चलिए तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की। और यार प्रीवियस क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए थे, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स भी पढ़े थे, जैसे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चलो तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड की। देखो यार, डेफिशिएंट डिमांड को अच्छे से समझ लो, इसके बाद जो एक्सेस डिमांड होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। ठीक है, चलो टॉपिक क्या है हमारे पास? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट का मतलब कम होना, और डिमांड तो आप सभी लोग जानते ही हो, हम सभी लोगों का वो एक्सपेंडिचर जो हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड का कम होना। अब यार क्वेश्चन यही पूछूंगा आपसे कि भाई यार डिमांड कम कब होती है? डिमांड हम कम कब करते हैं? आप कहोगे सर डिमांड कम करेंगे, डिमांड तो हम तभी कम करते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं होता, इनकम नहीं होती। इनकम नहीं होगी तो खर्चा कहां से करोगे, है ना? तो डिमांड कम कब होती है? जब हमारे पास इनकम नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम कब कब होती है? इनकम कब कम होती है? आप कहोगे सर इनकम कम तब होती है जब हमारे पास रोजगार नहीं होता, जब हमारे पास काम नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। यही होता है ना, बस यही तो सुनना था। यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन तब आती है जब ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, लोगों के पास काम मौजूद नहीं होता। ठीक है, चलो इस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं। देखो यार, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये है एक मशीन, ठीक है, ये है एक मशीन, इस पर जरूरत है 100 लेबर की। कितने की? 100 की। ठीक है, और अगर हम लोग काम की बात करें तो काम भी कितने कर रहे हैं? 100। यार ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, 100 लेबर की जरूरत है, 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड की बात करें, मान लो 1 करोड़। कितना डिमांड हो रहा है? 1 करोड़ रुपए का। क्यों हो रहा है? 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग की जरूरत उतने लोग काम कर रहे हैं। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। कौन सी? फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी बच्चा ध्यान से समझना जो समझाना चाहता हूं। ठीक है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। एक जस्ट अपोजिट सिचुएशन समझो, यहां समझो। सेम मशीन है, ठीक है, सेम मशीन है जिस पर लेबर की जरूरत है 100। ठीक है, अभी लेकिन जो काम कर रही है लेबर, अभी जो लेबर वर्क कर रही है वो है मात्र 80। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में यहां 100 की जरूरत थी, 100 के 100 काम कर रहे हैं, यहां 100 की जरूरत थी, काम सिर्फ 80 ही कर रहे हैं। यानी कि 20 लोग कैसे हैं भैया? 20 लोग तो बेरोजगार हैं। 20 लोग कैसे हैं? बेरोजगार हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, क्या उनके पास इनकम होगी? भैया नहीं होगी ना, उनके पास इनकम, काम ही नहीं कर रहे तो इनकम कहां से आएगी? इनकम नहीं आएगी तो क्या वो लोग डिमांड करेंगे? ना भाई ना, नहीं करेंगे वो डिमांड, है ना? तो मान के चलो यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो है मात्र 80 लाख रुपए। कितना? 80 लाख। वहां कितना था? 1 करोड़। ये इसे बोलते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये तो बच्चा प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर ये एग्जांपल समझ गए ना आप लोग, ये एग्जांपल समझ गए तो समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना? अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करें, सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? एग्रीगेट डिमांड सीधा किससे रिलेटेड है? वो है आपके एम्प्लॉयमेंट से। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा डिमांड। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट समझ गए? फुल एम्प्लॉयमेंट समझ गए कि भैया जितने लोगों के काम की जरूरत है उतनों के पास काम मौजूद है। अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ गए? जितने लोगों के काम की जरूरत है उससे कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो भाई टॉपिक क्या था? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना, और कम भी किससे? इन सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब फुल एम्प्लॉयमेंट से कम डिमांड होती है ना, उसी डिमांड को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट में डिमांड कितनी होनी चाहिए थी? 1 करोड़। लेकिन डिमांड हो कितनी रही है रियल में? 80 लाख।
20 लाख रुपए की कम डिमांड हो रही है ना, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं यार, एडी इज लेस देन एएस। एग्रीगेट डिमांड कम है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये भी आपकी डेफिशिएंट डिमांड। चलो पहले कुछ डेफिनेशंस रीड आउट करेंगे, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। आओ जरा, आ जाओ जरा भाई, पहले डेफिनेशन पर आओ। सो डेफिशिएंट डिमांड क्या है? डेफिशिएंट डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एग्रीगेट डिमांड का कम होना डेफिशिएंट डिमांड है। अब डिमांड डेफिशिएंट कब होती है वो सुनो। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज लोअर देन। डिमांड डेफिशिएंट कब होती है? जब वो कम होती है, लोअर होती है किससे? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जब फुल यूटिलाइजेशन होता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, उससे जब कम डिमांड होती है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, और एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता, डिमांड कम होती है, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। यहां पर बच्चा एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और सुन लो। 100 लेबर थे 80, यहां पर पहले सुनो, 100 लेबर थे 100 के 100 काम कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन होती है ना, जितने लोगों की जरूरत है उतने के उतने काम कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन होती है, यहां पर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। प्लस जो रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज संसाधन मशीन, ये फुली यूटिलाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बताया था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जबकि यहां पर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड नहीं होते। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अभी है अकॉर्डिंग टू कीन्स, जरा कीन्स के लैंग्वेज में देखो, कीन्स के टर्म में देखो, एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो अगेन सेम बातें ही हैं कि एडी डेफिशिएंट कब होती है? जब एएस से कम होती है, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से जितनी भी कम डेफिशिएंट डिमांड होती है वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड कहलाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो और जरा इसको हम मेजर करें, ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। देखो मेजरमेंट और देख लो, क्योंकि बहुत काम आएगा ये आपके। सो वाई एक्सिस यहां पर आपके लिए एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को, नीचे तो आप लोग जानते ही हो वाई को यानी कि जीडीपी को लेके चलते हो। ठीक है, वाई को ही हम लोग जीडीपी बोलते थे। ठीक, अब एक बात बताओ, इनकम लाइन याद है क्या? इनकम लाइन सबको याद होगा। एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनता था? 45 डिग्री पे, है ना। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो, इनकम लाइन कैसे बनती थी? 45 डिग्री। ये है वाई यानी कि एएस। 45 डिग्री क्यों बनती थी? क्योंकि भैया इनकम को हमेशा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करते थे। ठीक, अब सुनो, अब हम लोग बनाएंगे एक और लाइन। कौन सी लाइन बनाएंगे? ये है हमारी एडी लाइन, ये है एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये एडी कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। भैया अगर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता, क्योंकि एएस एडी दोनों इक्वल है। कौन सी? फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो ये वाली, यहां देखो, यहां देखो, ये वाली हम लाइन बना चुके हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितना है? भैया कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास कम है, तो बच्चा फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे बनना चाहिए या ऊपर बनना चाहिए? आप कहोगे सर कम है तो ऑब्वियसली नीचे बनना चाहिए, है ना। थोड़ा सा हाईलाइट करके हम इसको बनाएंगे, येलो कलर बेटर है, येलो नहीं ये बेटर है। चलो, तो ये है हमारी दूसरी लाइन, ये है वो एडी जिसे हम लोग प्लांट एग्रीगेट डिमांड बोले। कौन सा? प्लांट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जो अभी रियल में है डेफिशिएंट डिमांड वाला है ये। ठीक है, चलो, सो ये है हमारे पास E1 जो एक्चुअली में है। जो ये बीच का गैप है ना, अभी ध्यान से देखना, जो ये बीच का गैप है, देखो ये जो बीच का गैप है ना, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। मेरे ख्याल से समझ भी हो गए। यहां पर एग्रीगेट डिमांड मान के चलो 1 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? 1 करोड़। ठीक, हो कितना रहा था एक्चुअली में? हो रहा था मात्र 80 लाख हो रहा था ना। तो ये जो बीच का ये जो गैप है ना 20 लाख रुपीस का, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। आप शायद एग्जांपल से समझ गए होगे, बहुत अच्छे से समझ गए होगे, है ना। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि ये डायग्राम बहुत बार काम आएगा आपके।
चलो भाई आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, और आगे भी बढ़ेंगे। ये देखो बुक का डायग्राम भी दे रखा है, अगर आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये लो बच्चा, एक बार बुक का डायग्राम भी देख लो, ठीक है। ये लो आपकी स्क्रीन पे प्रॉपरली क्लियरली विजिबल है, एक बार बस देख लो, ठीक, ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सके। चलो भाई आगे बढ़ें, और अब आओ जरा कॉजेज होंगे नेक्स्ट हमारे पास, है ना। तो अभी है कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। ये बताओ डेफिशिएंट डिमांड के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हम लोग डिमांड कम कब करते हैं, डिमांड कम कब करते हैं, जब हमारे पास रोजगार नहीं होता। अब रोजगार कब नहीं होता वो पॉइंट सुनो, ठीक, या रोजगार हमारे पास कब चला जाता है वो सुनो। सबसे पहले अच्छा एक काम करते हैं यार, जब भी हम इसकी बात करते हैं ना कॉजेस की, तो हम लोग इकोनॉमी को अगेन दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ये भी बच्चा मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा टू सेक्टर के अंदर कौन कौन आता है, एक आता है कंज्यूमर, दूसरा आता है प्रोड्यूसर, ठीक है। जब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो कंज्यूमर तो आता ही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर तो आता ही आता है, ठीक है, साथ में गवर्नमेंट भी आता है, और साथ में एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आता है, ठीक है। सो ये कंफ्यूज मत होना यार, आपके बुक में अलग अलग दिया है। अब सुनो, अगर डिमांड डेफिशिएंट होगी, डिमांड कम होगी, तो क्यों क्यों होती है, कब कब होती है वो सुनना। सबसे पहले कंज्यूमर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम कर दिया जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दो, लोग डिमांड कम करना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम से कम मिलेगा। कौन सी सिचुएशन होगी, डेफिशिएंट डिमांड की, है ना। ऐसे ही प्रोड्यूसर पे आएंगे तो प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम होगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, अगेन भैया डेफिशिएंट डिमांड। तो इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। यहां पर आओ, ये दो तो हो ही चुके हैं, यहां पर आओ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे। पहले तो सरकार खूब रोड डैम ब्रिजेस बनवा रही थी, लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा था, लेकिन अगर सरकार अपना एक्सपेंडिचर अब कम कर दे तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, अगेन सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या हो, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या आता है, एक आता है एक्सपोर्ट, दूसरा आता है इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट कम कर दिए जाए, एक्सपोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो भैया हमारे देश के अंदर सामान कम बनेगा, कम बनेगा तो अगेन प्रोडक्शन कम होगा, इंप्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगा, जिससे डेफिशिएंट डिमांड होगी, ठीक है। अगर हम लोग इंपोर्ट बढ़ा दें, ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, इंपोर्ट को बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से लेके आओ, अगेन हमारे देश का प्रोडक्शन कम होगा, फिर वही सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की। यही सारे पॉइंट्स हैं, देख लो ध्यान से, देखो रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये थे टू सेक्टर की बात, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फोर सेक्टर की आओ, ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा कम कर दो, एक्सपोर्ट कम कर दो, इंपोर्ट बढ़ा दो, और टैक्सेस को बढ़ा दो। टैक्सेस बढ़ाओगे तो रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन कम होगा, इंप्लॉयमेंट कम होगा, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये थे कॉजेस किसके, डेफिशिएंट डिमांड के। ध्यान रखना आगे चल के एक्सेस डिमांड आएगा ना, सारे अपोजिट हो जाएंगे, इंक्रीज 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 इंक्रीज, राइज डिक्रीज, और ये आपका डिक्रीज, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे एक्सेस डिमांड के केस में। अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंसीक्वेंसेस। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। अब अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो इसके क्या क्या कंसीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, मतलब क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। तो आओ जरा छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एक एक से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम होगा, इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम दो ही प्रकार के होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहां पर कैसा होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक बार वापस से डायग्राम से समझा देता हूं, एक एक से सारे पॉइंट समझा देता हूं। देखो वापस से देख लो सब लोग। तो यहां पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड को लेके चलते हैं, यहां वाई यानी कि जीडीपी को लेके चलते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी इनकम लाइन,
ठीक है, जिसे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते थे। ये थी हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये थी एग्रीगेट डिमांड कब, इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। बट यहां पर यार फुल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, यहां पर कैसा है, ये वाला एग्रीगेट डिमांड प्लांट, ये जो बीच का गैप है ना, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस सिचुएशन को ही बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यार इक्विलिब्रियम पहले ये था फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ये वाला ई डैश, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो बनना चाहिए इक्विलिब्रियम कहां पर, यहां पर, बन कहां रहा है, यहां पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बात समझ गए। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है डिफ्लेशनरी गैप। भैया यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, डेफिसिट डिमांड में क्या देखने को मिलेगा, एक डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलेगा। क्या होता है, वापस से फिर कहूंगा आपसे, आओ जरा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, वापस से देखो, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जल्दी जल्दी बनाता हूं। ठीक है, ये वाई यानी कि जीडीपी, जल्दी से देखो ये आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक, ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन। चलो भाई अब कलर चेंज करते हैं। सो ये आपका वाई यानी कि एग्रीगेट सप्लाई लाइन है। ठीक है, अरे भाई गड़बड़ हो गया क्या, चलो ओके, एक बार वापस से बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों की वाई यानी कि एएस लाइन है। उसके अलावा ये आप लोगों की देखो एग्रीगेट डिमांड, ये है आपकी एग्रीगेट डिमांड, कौन सी वाली, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। और ये है एग्रीगेट डिमांड दूसरी वाली, ये है एग्रीगेट डिमांड, ये है आपकी प्लांट वाली। ठीक, डिफ्लेशनरी गैप समझना, डिफ्लेशनरी गैप समझना बच्चा, जरा ध्यान से समझना। देखो एक इक्विलिब्रियम ये है, कौन सा वाला, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला तो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ये है आपका ई, ये है E1। ये जो बीच का गैप है ना, ये वाला, ये जो बीच का गैप है, इसी को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमी में क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप पाया जाता है। इस गैप को अगर ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड किए जाए ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाए, तो ये गैप फुलफिल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कहां आ जाएगा, एडीएफ पर, इस पर आ जाएगा। ठीक है, सो इकोनॉमी में क्या पाया जाता है, डिफ्लेशनरी गैप। यहां पर जीडीपी से भी देखो, यहां से समझना। ठीक है, जीडीपी को समझे जरा, देखो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता इकोनॉमी, इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा रोजगार होता, तो जीडीपी हमारी होती यहां पर बोले तो भैया 1 करोड़ होती जीडीपी यानी कि इनकम। लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पर है, यहां पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यहां पर है। तो कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, मात्र 80 लाख, यानी कि जो जीडीपी है कितनी होगी, 80 लाख। ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यही है डिफ्लेशनरी गैप, इसी को डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना क्लियर। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो भाई आगे बढ़ो। और 2 पॉइंट और हैं, छोटे छोटे से आसान से पॉइंट्स हैं कंसीक्वेंसेस के ही। एक है अनडिजायर्ड स्टॉक, प्रोड्यूसर के पास क्या बचेगा, अनडिजायर्ड स्टॉक। एक बार ये सिचुएशन समझना, कौन सी थी, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। देखो यार सप्लाई तो ज्यादा है, सप्लाई तो ज्यादा है, प्रोड्यूसर के पास सामान तो आते जा रहा है, लेकिन हम लोग डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग खरीद ही नहीं रहे। प्रोड्यूसर के पास फालतू का स्टॉक बचा रहेगा, जिससे प्रोड्यूसर को लॉस होगा, दैट इज अनडिजायर्ड स्टॉक। और नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर लोग खरीदते तो प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाता, लेकिन सामान नहीं बिक रहा है, अनडिजायर्ड स्टॉक बचा हुआ है, जिस वजह से प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। यार 2 पॉइंट रीड आउट कर लोगे ना, रीड आउट कर लोगे ना 2 पॉइंट, चलो बहुत बढ़िया बच्चा लोग। तो और देख लेते हैं आज की क्लास में बच्चा लोग। फिलहाल तो कुछ नहीं है, बट हाँ इतना समझूंगा कि आप लोग को डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों के लिए पीडीएफ कर लेता हूं सेव। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। ओके, बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बता दो। ठीक है, बाकी टाइम पास वाली जो चीजें हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम बाकी सब चीजें, इन पर आप फॉलो जरूर कर लें। चलो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।